हाय गाइस, दिस इज उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। You'll never find me getting angry. अक्षय कुमार बोल रहे हैं उन्हें नहीं आता गुस्सा, लेकिन खिलाड़ी कुमार की इस बात में कितनी है सच्चाई, बताएगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। राखी सावंत ने जूम के बूम पर आकर की फुल नौटंकी, बाबा रामदेव को कहा आई लव यू। ये देखिए मेरी चोली, आपको कुछ कुछ हो रहा है ना। फिल्म जोकर में भी सोनाक्षी का हैवी वेट बना प्रॉब्लम। और बताएंगे आपको सलमान खान क्यों हो गए हैं 50 करोड़ के। आज के बुलेटिन की शुरुआत अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार का कहना है कि उन्हें आज तक कभी गुस्सा नहीं आया और वो हमेशा शांत रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्षय की इस बात में कितनी है सच्चाई, चलिए जानते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी में। You'll never find me getting angry. There's people who know me, I never get angry. Very rarely is the time that मुझे कभी गुस्सा आता है। अक्षय की बात सुनकर कौवे क्यों chaos मचा रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना आप। पर हमें डर है कि कहीं कोई कौवा जाकर काट ना ले अक्षय कुमार को, क्योंकि कहते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे। You'll never find me getting angry. There's people who know me, I never get angry. वाह भाई वाह, कभी गुस्सा ना करने वाले अक्षय की पर्सनालिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फूल बरसाए जाने चाहिए अक्षय की कभी गुस्सा ना करने वाली ग्रेटनेस पर। अरे भाई रुक जाइए, अक्षय का उन्हें कभी गुस्सा ना आने का ये खुलेआम बोला हुआ झूठ भले ही किसी और ने ना पकड़ा हो, पर मीडिया ने कई बार नोटिस किया है अक्की का गुस्सा। अब दूर क्यों जाते हैं, इसी इवेंट पर जब अक्की से उनकी आने वाली फिल्म के बारे में पूछा गया तो अक्की ने मीडिया के लोगों को चाचा ताऊ बना दिया। अरे चाचा, उससे फैशन का क्या लेना देना यार। तू जोकर आ रही है, उसके बाद वो बहुत सारी और फिल्में आ रही हैं, उसके बाद तुम और भी चीजें पूछ लोगे, बस एनीबॉडी एल्स। अब जरा पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पिछले दिनों आए कई ऐसे मौकों को जब अक्षय खो बैठे थे अपना आपा। बताना मुझे कहाँ है आप, जो आप इतने स्मार्ट हैं, बताइए मुझे कहाँ है। ये आपका दिमाग कहता है, ये किसी का नहीं। ये देखिए, उसके अंदर डायलॉग है कि आपकी पुरानी फिल्म से ये फिल्म का टाइटल अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि खिलेड़ी होगा, ये गलत सोचेंगे। आप इनकम टैक्स हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं, भूल जाइए। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि अक्षय और ट्विंकल को एक मैगजीन से द मोस्ट फैशनेबल जोड़ी का अवार्ड लेने पहुंचे अक्की की इस बात में है कितनी सच्चाई। You'll never find me getting angry. There's people who know me, I never get angry. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय की ये बात सुनकर कौवे क्यों करने लगे हैं काव काव। क्यों अक्षय, आप भी समझ ही गए होंगे इन कौवों का इशारा। आप संभालना नहीं है, बेसिकली आपको बताना चाहिए कि ये किसके बारे में हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप यहाँ खड़े खड़े रहिए। मुझे अच्छा लगा सवाल सर। मुंह से पसीना आए जा रहा है, उनको रोकिए। और अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है राखी सावंत। सो अब आपके सामने पेश है कंट्रोवर्सी क्वीन की फुल नौटंकी। चाहे वो राहुल गांधी हो या रामदेव बाबा, हर विषय पे उनके विचार हमेशा होते हैं हटके। अपने लटके और झटके से सबको घायल कर देने वाली मैं बात करने वाली हूँ कंट्रोवर्सीज की क्वीन राखी सावंत के साथ। हेलो राखी। हेलो, मुझे पहले ये बताइए, मुझे लगता है आप राहुल गांधी जी बहुत दुखी होंगे, आपकी निगाहें आप चले गए हैं रामदेव बाबू जी पे। हाँ, क्योंकि राहुल जी ने बिल्कुल मुझे इग्नोर किया है और मैं कब से कह जा रही हूँ कि आई लव यू सो मच पिछले 1.5-2 साल से, बट उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है। तो आखिर कोई हद होती है कि नहीं, मैं भी कितना इंतज़ार करूँ यू नो। तो अब मेरा दिल, पिछले 3 महीने से मेरा दिल आ चुका है स्वामी रामदेव जी पर। रामदेव बाबा जी, ये ध्यान से देख लीजिए। और बाबा बाबा क्यों कह रही है आप बताइए क्या बुलाऊं? वाह बाबा बाबा, क्या वो इंसान नहीं है क्या? अच्छा, वो योगा सिखाते हो तो आपने उनको बाबा बना दिया? हेलो, वो पुरुष है, पुरुष। उनकी मर्दानगी को मैंने देखा है। जब वो योगा कराते हैं, जब उनकी आंख फड़कती है तो मेरा दिल धड़कता है। वैसे आपने मुझे पूछा नहीं कि मेरा डिसीजन सडनली कैसे चेंज हो गया। आप बताइए मुझे। क्योंकि मैंने सुना है कि वो आइटम गर्ल को पसंद नहीं करते, इंडस्ट्री की किसी हीरोइन को पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि
क्यों नहीं पसंद करते? फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों में गलती क्या है, क्या गलत है? एक तरफ वो सारी हिंदुस्तान की लड़कियों को, औरतों को योगा सिखाते हैं और एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि योगी जी, मैं राकेश सावंत, द आइटम गर्ल, मैं आपका दिल जीत के रहूँगी। आप देखते हैं कि मैंने आपके लिए आज किस कलर के घाघरा चोली पहने हैं, जिस कलर के आप कपड़े पहनते हैं उसी कलर के। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ, ये देखिए मेरी बिंदियाँ, ये देखिए मेरी लिपस्टिक, ये देखिए मेरी चोली। आपको कुछ कुछ हो रहा है ना? मुझे पता है आपको बहुत कुछ हो रहा है। राखी जी, हमने देखा और सुना भी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में आपने प्रियंका के स्टाइल में कुछ डांस वांस किया है, प्रियंका चोपड़ा के स्टाइल में देसी गर्ल टाइप में कुछ डांस किया था? मैंने डांस? प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रियंका मुन्नी शीला क्या डांस करेगी मेरे सामने भैया? हेलो, क्या आपने देखा नहीं शीला ने जो शीला शीला की जवान, आपने देखा नहीं कि उसने मेरा देखता है तू क्या स्टेप चुराया है? हाँ राखी जी, क्या आपने देखा नहीं देखता है तू क्या, जो मेरा ये था, मेरा ये सब था, मुन्नी ने कैसे ये सब चुराया है? कम ऑन, दिस इज माय ओरिजिनल स्टेप्स। अब बताइए दीजिए कि आखिर आपके अलावा, आप तो है ही खैर, आपके अलावा कौन ऐसी अभिनेत्री है जो आइटम नंबर्स या आइटम डांसेस धमाकेदार तरीके से करती है? No one babes, no one. I am the only India's #1 item girl. मैं हूँ सबसे बड़ी नचनिया। नेहा धूपिया ने किया है एक बोल्ड कन्फेशन। नेहा की माने तो जो स्टार्स ये कहते हैं कि उन्हें ऑन स्क्रीन किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन स्टार्स का या तो अफेयर होता है या फिर वो टशन मारने के लिए बोलते हैं ऐसी बातें। उन्होंने जूली जैसी मूवी में किया था एक सेक्सी कॉल गर्ल का रोल और रिसेंटली उन्होंने अग्री किया था कि सेक्स एंड सलमान सेल्स। इन्होंने किए हैं बहुत सारे किसिंग और हॉट सीन्स, मगर नेहा धूपिया के इस कन्फेशन को सुनकर आप शॉक हो जाओगे। सुनिए नेहा क्या कह रही हैं किसिंग सीन्स के बारे में। किसी भी एक्टर को अगर आप पूछे कि हाउ इजी और हार्ड इट इज टू डू अ किसिंग सीन, इट्स वेरी हार्ड, एट लीस्ट फॉर मी। आई हैव डन few in the past, this is not my first time, but it's always uncomfortable, and if they say it's very comfortable then they're definitely lying, because there's no other way out. A, they're lying, or B, they're having an affair with their co-star. चलिए, अगर आप कह रही हैं तो फिर सही ही होगा, क्योंकि आखिर आपको इतना सारा एक्सपीरियंस भी तो है। मगर आपकी बात सुनकर कहीं इमरान हाशमी को गुस्सा ना आ जाए। सीरियल किसर इमरान हाशमी ने अपने ऑलमोस्ट हर को स्टार के साथ हॉट किसिंग सीक्वेंस किया है और इमरान का कहना है कि वो बहुत कंफर्टेबल हैं ये करते हुए। तो इधर इमरान झूठ बोल रहे हैं जो हमें लगता नहीं है, या उनका हर को स्टार के साथ अफेयर है। अब इमरान इसका जवाब आप दे सकते हैं और शायद नेहा भी मदद कर सकती हैं किसिंग सीन्स कंफर्टेबली करने में। सोनाक्षी सिन्हा का हेवी वेट उनके लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि पहले तो कमल हसन की फिल्म चली गई और अब उनकी फिल्म जोकर में भी आ रही है उनके वेट की वजह से प्रॉब्लम। पहले तो सोनाक्षी सिन्हा के मस्त मस्त नए ने सबका चैन लूटा था, लेकिन अब उनके हेवी वेट ने प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स का चैन लूट रखा है। देखिए ना, हेवी वेट की वजह से कमल हासन की फिल्म हाथ से चले जाने की खबर पुरानी भी नहीं हुई थी कि आ गई एक और खबर ये है कि अब फिल्म जोकर के डायरेक्टर शिरीष कुंदर भी सोनाक्षी के वेट को लेकर परेशान हैं। मुंबई के एक डेली की माने तो सोनाक्षी सिन्हा ने जोकर की ऑलमोस्ट सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन हाँ, आइटम नंबर नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर शिरीष कुंदर को लगता है कि हैवी वेट की वजह से वो फिल्म के आइटम नंबर में अच्छे से अपनी कमरिया नहीं लचका पाएंगी। बस इसीलिए उन्होंने अब रिपोर्टेडली सोनाक्षी सिन्हा को दे दी है हिदायत कि वो आइटम नंबर की शूटिंग शुरू होने से पहले अपना वेट कम कर लें। लगता है सलमान भाई ने सोनाक्षी को बॉलीवुड में रहने की सारी टिप्स तो दे दी, लेकिन फिटनेस टिप्स नहीं दी हैं। सलमान, अगर आप खबर देख रहे हो तो सोनाक्षी को फिटनेस टिप्स भी दे दीजिए, सो दैट वो आइटम नंबर के लिए फिट हो जाए और जोकर हिट हो जाए। बड़ी खबर, फिल्म रेडी के प्रोड्यूसर्स ने डायरेक्टर अनीस बाज़मी के सारे एलिगेशंस को झूठा बताया है। भूषण कुमार की माने तो उन्होंने अनीस बाज़मी को फिल्म की सारी पेमेंट दे दी है और सलमान भी इस बात को जानते हैं। लगता है फिल्म रेडी की शूटिंग से शुरू हुई अनीस बाज़मी की मीडिया में नेगेटिव स्टोरीज अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि फिल्म रेडी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने एक पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अनीस बाज़मी उन पर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं, इस बात का कि उन्होंने अभी तक फिल्म की पेमेंट नहीं दी है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने फिल्म की 6 करोड़ की पेमेंट पहले ही दे दी थी और सलमान भाई भी इस बात को जानते हैं।
दरअसल अनीस बाज़मी ने रिपोर्टेडली ये हिंट मीडिया में आउट किया है कि उन्हें 9 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ फिल्म के प्रॉफिट में से भी 30% देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 करोड़ ही मिले हैं। 3 करोड़ रुपए और 30% शेयर मिलना बाकी है। ये तो अनीस का कहना था, लेकिन भूषण कुमार का कहना है कि अनीस ने फिल्म शुरू होने से पहले ही ये बात कह दी थी कि वो 6 करोड़ में ही फिल्म को करेंगे, लेकिन अब वो इस बात को बदल रहे हैं। भूषण का कहना है कि सलमान भी ये बात जानते हैं कि अनीस ने 6 करोड़ में यस की थी जो उन्हें पे कर दिए गए थे। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लड़ाई में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? इसका जवाब तो अब दबंग सलमान खान ही दे पाएंगे, जिसे हम उनसे पूछकर आपको ज़ूम पर जरूर बताएंगे। माधुरी दीक्षित की ब्यूटी का कोई जवाब नहीं। एक मैगजीन ने उन्हें लेजेंड ऑफ ब्यूटी के खिताब से नवाजा है। इस ब्यूटी इवेंट पर माधुरी दीक्षित के साथ साथ अनुष्का शर्मा और दिया मिर्जा भी पहुंचे। फुल डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट इन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट। बॉलीवुड में चाहे कितनी ही खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइंस क्यों ना आ जाएं, लेकिन आज भी माधुरी जैसी $1 मिलियन स्माइल ना ही किसी की है और ना ही किसी की होगी। उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। माधुरी की एवरग्रीन खूबसूरती को देखते हुए ही एक लीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन ने उन्हें सबसे ब्यूटीफुल लेजेंड के खिताब से नवाजा। इस इवेंट पर माधुरी ब्लैक गाउन में पहुंची और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे सिंपल और सोबर मेकअप में उनके बड़े बड़े इयररिंग्स। माधुरी, आपको ब्यूटी के लेजेंड का अवार्ड दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? लेजेंड तो हमेशा बहुत ही बड़ा वर्ड है और उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन अच्छा लगता है हमेशा। आई थिंक वुमेन ऑलवेज एंजॉयज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन माधुरी, क्या आप अपने आप को एक लेजेंड मानती हैं? आई हैव नेवर फेल्ट लाइक अ लेजेंड। आई एम जस्ट एन एक्ट्रेस। आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई डू माई जॉब और उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। ये बात बोलकर माधुरी चली गई और पहुंच गई अनुष्का शर्मा, जिनके खुले खुले बटन्स हमें फैशन कम केयरलेसनेस ज्यादा लग रही थी। एनीवे, अनुष्का, ये बताइए आपके लिए ब्यूटी का क्या मतलब है? Looking good to people, and I think it's more about your personality than really like how perfect your eyes are or how perfect your nose is or how lovely your lips are. So for me, beauty, is beyond all this. आपने तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी। यहाँ पर दिया मिर्जा भी पहुंची और उन्होंने भी ब्यूटी को लेकर शेयर किए अपने व्यूज। Beauty is what you do, what you reflect, who you are, and how you conduct yourself. इस इवेंट पर इसके साथ साथ और भी कई सेलिब्रिटीज आए, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ जितनी ब्यूटीफुल माधुरी लग रही थी उतनी कोई नहीं। सलमान खान हो गए हैं 50 करोड़ के। जी हाँ, ज़ूम को न्यूज मिली है कि सलमान ने अब अपनी फीस कर ली है पूरे 50 करोड़ की। We hope शाहरुख and आमिर are not jealous by this news. सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म्स हिट ही नहीं सुपर हिट रही हैं और इसीलिए सलमान खान ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। गर्मा गर्म खबर है कि सलमान खान अब 50 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, अपने दबंग खान की कीमत अब 50 करोड़ है। रूमर्स की माने तो रेडी के बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाने के बाद अब सलमान खान ने अपनी फीस बढ़ा ली है। अब तो वो फिल्म मेकर से 50 करोड़ रुपए से कम में बात तक नहीं करते। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने भी इस बात को माना है कि सलमान ने फीस को बढ़ा लिया है और अपनी नेक्स्ट फिल्म में वो रेडी से भी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। क्या बात है सलमान। ज़ूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि शाहरुख खान आशुतोष गोवारिकर के साथ मिलकर कर रहे हैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम। फुल डिटेल्स ऑफ द स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट। आजकल शाहरुख और आशुतोष गोवारिकर के बीच बंद दरवाजे के पीछे हो रही हैं काफी मीटिंग्स। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख और आशुतोष प्लान कर रहे हैं एक मूवी साथ में। जब आशुतोष की लास्ट मूवी खेले हम जी जान से बॉक्स ऑफिस पर बर्बाद हुई तो उनकी मार्केट इमेज भी हो गई इतनी बर्बाद कि उनकी बुद्धा हो गई शेल। ऐसे में स्वदेश के हीरो शाहरुख ने आशुतोष से कहा, मैं हूँ ना। मगर आशु को तो डर है कि कहीं ये प्रोजेक्ट ना हो जाए जिंक्स, तो वो और शाहरुख ट्रीट कर रहे हैं इस मूवी को एज अ सीक्रेट मिशन। Now we show you the latest pictures from B-Town. We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं संजय दत्त की फिल्म अग्निपथ के लुक से। देखिए जरा कितना खतरनाक लुक है संजय दत्त का। फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त कांचा चीना का रोल कर रहे हैं और आज ही उनके बर्थडे पर इस लुक को मीडिया में किया गया है रिवील। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रणबीर कपूर का एक रेयर पिक्चर। इस तस्वीर में रणबीर कपूर करिश्मा और करीना के साथ हैं और पूरी फैमिली लग रही है काफी खुश।
वेल इसके अलावा बॉलीवुड इन पिक्चर्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं शाहरुख खान की महबूब स्टूडियो में क्लिक की गई कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स भी। इन तस्वीरों में शाहरुख व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स में लग रहे हैं काफी हटके। वेल आज के लिए इतना ही, बट फॉर मोर लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे करीना कहां बनाएंगी खाना। धूम 3 की शूटिंग डिले हो गई है और इसकी वजह बने हैं अभिषेक बच्चन। अरे आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन अभिषेक ने पैटर्निटी लीव ली है नवंबर में। ऐश्वर्या ने अपने घर में आने वाले बेबी के लिए जहां अपनी सारी शूटिंग कैंसिल कर दी है, तो वहीं जूनियर बी भी घर में आने वाले जूनियर मेंबर के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने फिल्म धूम 3 की शूटिंग को पोस्टपोन ही करवा दिया। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म धूम 3 की शूटिंग नवंबर में शुरू होने वाली थी, लेकिन ऐश्वर्या भी नवंबर में ही बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। बस इसीलिए अभिषेक बच्चन ने यश राज प्रोडक्शन से कर ली रिक्वेस्ट उन्हें 1 महीने की छुट्टी देने की। हालांकि यश राज प्रोडक्शंस को बाकी स्टार्स की डेट शफल करने में काफी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी हाँ कर ही दी। वेल अभिषेक बच्चन ने स्पेशल रिक्वेस्ट जो कर रखी थी इस स्पेशल टाइम को सिर्फ अपने घर में बिताने की। वेल अभिषेक बेबी होने के बाद 1 महीने तक घर पर ही रहेंगे। वी वंडर कि घर पर वो क्या करेंगे, कहीं अमिताभ बच्चन से वो ये तो नहीं कहेंगे। आफ्टर सलमान एंड संजय दत्त, बिग बॉस के घर में अब आपको करीना कपूर भी नजर आएंगी और वो भी खाना बनाते हुए। करीना कपूर की एक्टिंग आपने देख ही ली है, अब आप देखेंगे करीना को खाना बनाते हुए। जी हाँ, खबर है कि करीना जाएंगी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में, जहां वो कंटेस्टेंट्स के साथ खाना बनाएंगी। अरे भाई, करीना शो में हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि वो अपनी फिल्म बॉडीगार्ड का प्रमोशन भी करेंगी। अब जब शो को गार्ड कर रहे हैं सलमान, साथ ही घर के बाहर बैठकर वो फिल्म को भी प्रमोट करेंगे, तो शो के अंदर जाकर अपनी फिल्म को जमकर प्रमोट क्यों नहीं करेंगी करीना? वैसे सलमान और करीना का साथ देंगे संजय दत्त, क्योंकि वो भी तो हिस्सा है शो का। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जैकी भगनानी आजकल किसे खोज रहे हैं। जैकी भगनानी आजकल खोज रहे हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए फाइनेंसर। जैकी का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो अपने फादर की हेल्प के बिना ही खोजेंगे अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर। फालतू स्टार जैकी भगनानी के क्लोज सोर्सेज का कहना है कि जैकी ने रेजोल्यूशन ले लिया है कि वो प्रूव कर देंगे दैट ही इज नॉट दैट फालतू आफ्टर ऑल। ऑल्दो फालतू वाज अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, बट मूवी के हीरो जैकी का मानना है कि वो अपने खुद की नजरों में नहीं बनेंगे हीरो तब तक जब तक वो अपने पापा की छत्र छाया के बाहर जाकर हिट मूवी नहीं दे देते। तो जैकी आजकल हर तरफ हाथ पांव मार रहे हैं, कन्विंसिंग पीपल टू फाइनेंस हिम इन अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्क्रिप्ट। यही नहीं, जैकी ड्रॉप कर रहे हैं लोगों के पास फालतू की डीवीडी भी। वेल हरमन बवेजा, उदय चोपड़ा एंड रिपोर्टेडली रणवीर सिंह भी बाप के पैसे उड़ा रहे हैं। ऐसे में व्हाट जैकी इज डूइंग इज क्वाइट कमेंडेबल। And with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 PM for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops, only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.